पाटलिपुत्र एक ऐसा शहर जो सदियों पहले बसा और आज भी जिंदा है। काल के कपाल पर एक सुनहरी स्मृति का नाम है पाटलिपुत्र। ईसा पूर्व की शताब्दियों ने भी पाटलिपुत्र का स्पर्श किया और इतिहास के हर दौर ने पाटलिपुत्र को अपनी डायरी में दर्ज रखा। हाँ, समय के साथ बहुत कुछ बदलता भी रहा, जैसे नाम बदले, कभी पाटली तो कभी पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर भी, और फिर पटना। तो पाटलिपुत्र ने अपनी यात्रा में कई नाम पहने। इसकी जद भी बढ़ी तो इसमें दिक्कत क्या है? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तब्दीली कुदरत का कानून है। पाटलिपुत्र में हिंदू राजवंशों की रवायतें भी रहीं तो कुरान की आयतें भी पढ़ी गईं। कभी राजनीतिक नजरिए से भी इस शहर का महत्व बढ़ता घटता रहा। सर्वधर्म समभाव का शहर रहा है पाटलिपुत्र। आज का पटना बिहार राज्य की राजधानी है, जो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर नजर आता है। यहाँ गंगा नदी का स्वरूप नदी जैसा न होकर सागर जैसा विराट दिखता है, अनंत और अथाह। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर में 16 लाख से भी ज्यादा आबादी बसती है। लगभग 15 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा दायरा है इस शहर का। तो ऐसे विशाल शहर को उसके विस्तार के साथ एक बार में देखना शायद न मुमकिन होता न मुनासिब। तो फिर हमने सोचा कि क्यों न पाटलिपुत्र को उसी के गलियारे से देखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पाटलिपुत्रा के गलियारे से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको पटना के अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से रूबरू कराते हैं, वहाँ के बारे में आपको जानकारी देते हैं और उसके बारे में क्या कुछ खासियत है वो बताते हैं। तो इसी कड़ी में डीडी बिहार की टीम आज पहुँची है अगम कुआं में। अगम कुआं के कैंपस में माता शीतला का मंदिर भी है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन अगम कुआं नाम से ही आप समझ सकते हैं, अगम यानी कि अथाह, जिसका कोई अंत ना हो। तो ऐसा कुआं जिसका कोई अंत ना हो, अगम यानी अथाह हो, उसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और कई रहस्यमय सवाल इस कुआं के बारे में यहाँ पर हैं, उन सवालों की पड़ताल भी हम करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि आखिर 2500 साल पुराना इतिहास जिस कुआं का है, वो कुआं आखिर कैसा है, उसका पानी कैसा है, उसके बारे में और क्या कुछ जानकारी है, इन सब से आपको हम रूबरू कराएंगे। तो चलिए चलते हैं अगम कुआं। बिहार की राजधानी पटना, जहाँ छिपा है एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत रहस्य, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। यह है अगम कुआं। तो यही वो रहस्यमय कुआं है जिसके बारे में हम आज जानने पहुंचे हैं। इसके कई सारे सवालों के पड़ताल के लिए पहुंचे हैं और जानेंगे कि क्या कुछ खासियत है इस कुआं की। और जैसा कि हमने बताया पहले भी कि 2500 साल पुराना इतिहास इस कुएं का है। और एक अपने आप में एक बड़ा सवाल ये है कि 2500 साल पुराना ये कुआं है और क्या कुछ इसकी खासियत है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये जो कुआं आप देख रहे हैं हमारे पीछे, पहले ये ऐसे ही खुला हुआ था, लेकिन बाद में इसकी घेराबंदी की गई और इसको चारों तरफ से इसको दीवार खड़ी की गई। और इसके अंदर अभी भी जो है कई सारे लोग आते हैं और मान्यताओं के अनुसार उसमें सिक्का डालते हैं, पूजा करते हैं। और इसी कुएं के जल से, बगल में माता शीतला का मंदिर है, उस मंदिर की सफाई होती है और इस कुएं के जल से कई सारे काम किए जाते हैं। और माना यह जाता है कि जो इस कुएं का जल है एक ख़ास किस्म का जल है और इस जल से अलग अलग तरीक़ों के जो दिक्कतें हैं वो दूर होती है, ऐसी मान्यता है। तो कुएं के बारे में जो हम आपको बता रहे थे कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुएं का जल कभी ख़त्म नहीं होता है। और बरसात के दिनों में जलस्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है और गर्मी के दिनों में थोड़ा सा कम था जलस्तर, लेकिन आज तक इस कुएं का पानी कभी सूखा नहीं और बाढ़ आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है। तो कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी किंवदंतियां भी इससे जुड़ी हुई है। कहा यह जाता है, ऐसी किंवदंती है कि एक बार किसी अंग्रेज की जो छड़ी है वो कोलकाता में गंगा सागर में गिर गई थी और वो इस कुएं में छड़ी मिली, यानी कनेक्शन ऐसे दिखाया जा रहा है इस कुएं का। और आज भी वो छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। ये बातें कही जाती है।
इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस कुएं के नीचे इसकी गहराई मापने की कई बार कोशिश हुई, यानी 3 बार तो कोशिश हुई ही, लेकिन आज तक इसका जो सटीक परिणाम है वो निकल कर सामने नहीं आया। एक बार 1932 में इसके नापने की कोशिश हुई, अंग्रेज के जो लोग थे वो नापने की कोशिश किए। इसके बाद 1995 के आसपास लालू प्रसाद यादव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसकी गहराई नापने की कोशिश की पुरातत्व विभाग के सहयोग से, और उस वक्त जो जानकारी निकल कर सामने आई कि 44 फीट अंदर तक कंक्रीट का घेराव चारों तरफ से है, उसके बाद लकड़ी का छल्ला है, और उसके बाद काफ़ी पानी निकाला गया इसमें से कई फीट, लेकिन फिर भी सही नाप इसकी नहीं हो पाई क्योंकि फिर से पानी बढ़ने लगता था। तो ये अद्भुत ये रहस्य है इस कुएं का, और भी इस कुएं के बारे में जो जानकारी है वो हम आपको बताते हैं। कहते हैं इसका संबंध पाताल से है, जिसकी वास्तविक गहराई का पता लगाना आज तक संभव नहीं हो पाया, इसलिए इसका नाम अगम रखा गया। अनुमानतः इसकी गहराई 105 फीट मानी जाती है। जानकारों के अनुसार इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल 273 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई थी। यह कुआं सम्राट अशोक के क्रूरता की कहानियों का साक्ष्य कहा जाता है। तो अगम कुआं के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और अगम कुआं के सटे यहाँ पर माता शीतला का मंदिर है जो काफ़ी पुराना है, और शीतला माता मंदिर में दर्शन करने से पहले लोग ये इसी जगह पे कुआं का पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद ही माता का दर्शन करने जाते हैं, और इस मंदिर के प्रधान पुजारी अमरनाथ जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ रहस्य इस कुएं का और माता के मंदिर के बारे में। अमरनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस कुएं के बारे में बताइए, और माता का मंदिर कितना पुराना है, और कैसे लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। तो पहले कैसे कुआं का पूजा करते हैं, फिर माँ की पूजा करते हैं। ये मंदिर कुआं से पहले ये मंदिर रहता। कुआं से पहले ये मंदिर? हाँ, मंदिर कुआं जब बना था उस समय 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक जी का जब शासन था, तो उस समय ये कुआं का निर्माण हुआ था। और निर्माण के समय में अच्छे कार्यों के लिए ये काम होता था, पानी वगैरह दिया जाता था। जब वो राजा क्रूर बने अशोक जी, सम्राट अशोक, तो वो अपने सगे संबंधी भाइयों की परिवारों की हत्या कर इस कुएं में डालना शुरू किया। जब वो डालने के बाद में उनको सत्ता हासिल हो गया, तो कुछ दिनों के बाद उनको लगा कि नहीं, हमने गलत किए। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वो आकर इस कुआं के पास पश्चाताप किए, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा कहना है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले यहाँ पर उन्होंने पश्चाताप किए। पश्चाताप करने के बाद में लगा कि नहीं, हम गलत किए हैं, तो यहाँ पर बैठकर पूजा अर्चना किए। उसके बाद शीतला माता का मंदिर उस समय से ही है, उसी समय से मंदिर भी है। जिस समय चिकन पॉक्स का बहुत बड़ा ये रहता था, प्रकोप हुआ करता था, और चिकन पॉक्स को पूजा करने के लिए गांव से बाहर रखा जाता था। तो ये तुलसी मंडी गांव से बाहर ये रहते थे। तो जो भी लोग अब पूजा करने आते हैं तो पहले माँ का कुआं का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही शीतला माता का पूजा करते हैं, और फिर अपने मनोकामना पूर्ण होने पर दोबारा फिर आते हैं पूजा करने के लिए। और ऐसी मंदिर के बारे में ये बताया जाता है कि ये मनोकामना पूर्ण करती हैं माता। यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं। हाँ। और कुएं के जल का विशेष महत्व है, इसके बारे में क्या जानते हैं? हाँ, कुएं का जल विशेष महत्व है कि ये चिकन पॉक्स वगैरह अगर किसी को निकल जाता है अभी भी, तो चिकन पॉक्स का लहर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये चिकन पॉक्स का लहर में ये पानी अगर उसके शरीर में लगाने से वो एक दिन में ठीक हो जाता है, लहर ख़त्म हो जाता है। जो लहर होता है बहुत ज़्यादा, वो जल्दी ठीक हो जाता है, और जल्दी जो सूखने का प्रक्रिया रहता है वो जल्दी सूख जाता है। अच्छा, कुएं के बारे में बताया जाता है कि इसकी गहराई मापने की 2-3 बार कोशिश हुई, लेकिन आज तक नहीं इसका मापा गया। और काफ़ी गहरा है, पानी हमेशा इसमें रहता है, कभी सूखता नहीं है। इसके बारे में ये 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने इसका उड़ाही कराने का बहुत प्रयास किया। तो उस समय 247 मीटर, फीट नहीं, 247 मीटर तक पानी निकाला गया था, और उसके बाद में भी देखा जा रहा था कि पानी नीचे में है ही। वो
बहुत गाद से निकाल डाला तो नीचे चला जाता था। फिर करीबन 1 हफ्ता पानी निकालने का कोशिश किया गया तो पूरी रूप से सूखा नहीं, तो लगा कि अगल बगल या गंगा से स्रोत मिला हुआ है तो पानी इसका ख़त्म नहीं होता है। कंटिन्यू पानी जिस रफ्तार से निकल रहा था उसी रफ्तार से नीचे से पानी आता जा रहा था, तो इसी कारण ये सूखने का उम्मीद कम लगता है। अच्छा, किसी विशेष मौके पर लोग दूर दराज से आते हैं या फिर आम दिनों में ऐसे ही भीड़ रहती है या कुएं देखने वाले की या फिर मंदिर में पूजा करने वाले नहीं, की? मंदिर में पूजा करने के लिए शीतला माता का बसियौरा का पूजा आपने नाम सुने होंगे। शीतला माता का होली के छठे दिन जो पूजा होता है 2 बसियौरा पूजा होता है शीतला माता का। वो बसियौरा पूजा में रात का बना हुआ भोजन सुबह में माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उस पूजा का विशेष रूप रहता है कि रोट, गुलगुल्ला, दही, जितनी भी ठंडे चीज़ होता है, केले, फल वगैरह सब, गरम कोई चीज़ से पूजा नहीं होता है। मर मिठाई उसका कोई प्रसाद नहीं होता है। जो भी होता है रात का बना चीज़ और सुबह में पूजा किया जाता है। खीर वगैरह इसी तरह से पूजा होता है जो भी। और ये कुएं को चारों तरफ से घिरवाया गया और इसमें बंद रहता ताला हमेशा, इसमें लोग सिक्का विक्का भी डालते हैं? हाँ, अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग सिक्का डालते हैं। इसमें सिक्का आज से नहीं, ये शुरू से ही डाला जा रहा है। कुछ दिन पहले इसका सिक्का निकाला गया, एक आध सिक्का पानी उनी के साथ आया है, तो लगता है कि 1800 से 1700 के बीच का एक आध सिक्का निकला था। कोई बाल्टी वगैरह से पानी निकाला तो निकल गया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, जैसा बता रहे हैं कि मंदिर की अपनी एक अलग महत्ता है। काफ़ी पुरानी ये मंदिर है माता शीतला का और सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है यहाँ पर। और ये कुआं बगल में जो है, कुआं भी काफ़ी पुराना है और कुएं के बारे में अलग अलग जानकारी है, इतिहास इसका अपना अलग इतिहास है। 2500 वर्षों का इतिहास है, अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। और अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि कुएं का जल कैसा है और किस तरीके से इसकी घेराबंदी की गई है। इसमें ग्रिल लगाया गया है, इसको ताला मारा गया है और ताकि कोई लोग, इसमें काफ़ी गहरा कुआं है, गहराई मापने की कोशिश हुई लेकिन अब तक सफल लोग नहीं हो पाए हैं। आप समझ सकते हैं कितना गहरा कुआं है ये। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस तरीके की घेराबंदी इस कुएं की गई है और इसको संरक्षण के ख्याल से भी पुरातत्व विभाग और सरकार ने मिलकर ऐसी पहल यहाँ पर की है। तो चलिए हम कुआं के बारे में और कुछ जानते हैं और दिखाते हैं आपको। अगम कुआं के कैंपस में इस वक्त हम हैं और इस चबूतरे पर बैठे हुए हैं और यहाँ का जो आसपास का ये क्षेत्र है, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आते हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने और कुएं के बारे में जानकारी, जिज्ञासा बहुत है यहाँ पर लोगों के बीच इस कुएं के बारे में जानने को लेकर कि आखिर ये कुआं कैसे रहस्यमय है। रहस्यमय कहना सही होगा, ये गलत, ये साफ तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर कई सारे सवालों को अपने जेहन में समेटे हुए ये कुआं है अगम कुआं। नाम से ही स्पष्ट है, अगम यानी अथाह। और जैसा कि जो पुजारी हैं यहाँ के, उन्होंने भी बताया कि कई बार कोशिश की गई इसकी उड़ाई कर इसकी गहराई नापने की, लेकिन लोग असफल ही रहे। और सबसे खासियत ये है इस कुआं की कि यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और जो इस कुएं का जल है, इसी कुएं के जल से मंदिर की साफ़ सफाई होती है और मंदिर के पूजा पाठ में जो जल का उपयोग होता है इसी कुएं के जल से होता है। आमतौर पर जब कुएं के ऊपरी सतह को आप देखेंगे तो लगेगा जैसे पानी मटमैला है और पानी गंदा है, लेकिन जैसे ही पानी मोटर के थ्रू बाहर आता है तो एकदम साफ कंचन पानी देखने को मिलता है। और निश्चित तौर पर एक अद्भुत ये कुआं है और इसके जो कई सारे सवाल हैं वो अब भी लोगों के जेहन में सवाल बनकर ही हैं, लेकिन कई सारी चीज़ों के जवाब भी हमारे सामने आ रहे हैं। कहा जाता है सम्राट अशोक ने इस कुएं का निर्माण कराया था आज से 2500 वर्षों पूर्व और तब से लेकर ये कुआं आज तक यहाँ पर है। और 2500 वर्षों तक कोई भी कुआं सूखे ना, वो नष्ट ना हो, तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और चले हम यहाँ के जो कुछ लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं और क्या कुछ जानना चाहते हैं इस जगह के बारे में।
तो आगम कुआं के प्रांगण में जो श्रद्धालु आए हैं माता शीतला का दर्शन करने, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ सुने हैं वो यहाँ के बारे में और क्या कुछ जानती हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं कुर्थोल से आई हूँ, ऊपर सा उत्तराखंड क्या शुभ का। नाम हुआ आपका? कंचन सिंह। कंचन सिंह। कंचन जी, क्या कुछ सुना है आपने इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बड़े बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ जो भी आते हैं उनकी मन्नतें पूरा होती है और ये कुआं का पानी बहुत शीतल है। इसमें जिसको माता जी हो जाते हैं वो पानी सीता माँ का पानी लगाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और तो विशेष मैं कुछ जानती नहीं हूँ। आप भी कुर्थोल से आई हैं? हाँ, कुर्थोल से आई हूँ। आप पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं माता हाँ। का दर्शन करने। और क्या कुछ सुना है आपने यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ का बहुत बार सुनी हूँ कि मतलब जो भी मांगते हैं पूरा होता है। आगम कुआं के लेके भी बहुत कुछ ये होता नाम है, तो इसलिए घूमने आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, साफ तौर पर इनका ये मानना है, कुछ लोग पहली बार आए हैं लेकिन इस कुआं के बारे में सुनकर जानकर मंदिर जो है यहाँ पर यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, लोग इसके लिए आए हैं। और कुआं के बारे में ख़ास तौर पर जो इसका रहस्य है, इसके बारे में जानकारी के लिए लोग यहाँ पहुँच। बहुत दूर से आता है, पूजा पाठ करता है, बढ़िया से यहाँ से चले जाते हैं। क्या जानकारी है इस मंदिर के बारे में? क्या कुछ खास है यहाँ? यहाँ का खास कुआं है, पुराने अशोक सम्राट का है, इसी के नाम से जाना जाता है। और कुआं का जो जल है उसके बारे में विशेष महत्व है? वो महत्व है, किसी को कुछ हो गया तो पानी लगाने से ठीक हो जाता है, थोड़ा सा चेचक होता है, यही सब उनके लिए पानी का काम करता है। और कब किसी खास मौके पर यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है या आम दिनों में लोग ऐसे आते हैं? दर्द सारा त्योहारों में सब दिन भीड़ रहता है, मंगल को ज़्यादा रहता है, शनिवार एतवार को थोड़ा कम रहता है।
और मंदिर की क्या विशेषता है यहाँ पर, माता शीतला का जो मंदिर है? बहुत बड़ा क्षेत्र होती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लोग यहाँ पर आते हैं, बताते हैं लोग। यहाँ पर बकरा चढ़ता है, बकरा पे चढ़ता है, खस्सी चढ़ता है, सभी चीज़ चढ़ता है। जो अब मनोकामना मांगता है पूरा करता है माता। दशहरा में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। जी हाँ, दशहरा में बहुत भीड़ रहती है। लंबी लाइन भी लगती है, यहाँ से लेकर पुल तकला लाइन लगती है। कितने दिनों से दुकान है आपकी? हमारा तो कम से कम 30-35 बरस से दुकान है। आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं बाहर के? नहीं, यहीं का रहने वाला हूँ। तुलसी मंदिर में मेरा घर पड़ता है, अपना पुराना घर, प्रसाद का दुकान है यहीं पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो मनोज जी बता रहे थे हमें, काफ़ी वर्षों से, 35 वर्षों से करीब यहाँ पर ये दुकान लगाते हैं और आमतौर पर लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन किसी ख़ास मौके पर, त्यौहार के मौके पर या जो दशहरे का समय है उस समय यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है और माता के दर्शन करने लोग दूर दराज से आते हैं। और साथ ही जो अगम कुआं का रहस्य है उसके बारे में भी जान जानकारी दी, वहाँ के बारे में रूबरू कराया और माता शीतला का दर्शन कराया। तो कुआं को लेकर कई सवाल अब भी अनसुलझे, हालांकि कई सवालों के जवाब हमें ज़रूर मिले जो आप तक हमने पहुंचाया। तो डीडी बिहार की टीम अपने अगले कड़ी में किसी और ख़ास जगह से आपको रूबरू करवाएगी। तब तक पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।